नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम संज्ञा के बारे में जानेंगे। आज के इस वीडियो में हम संज्ञा के साथ साथ संज्ञा के भेदों के बारे में भी जानेंगे। किसी भी चीज़ को मतलब रट्टा मारने से अच्छा होता है ना कि उस चीज़ को समझ लेना। हम जब तक हम किसी चीज़ को समझेंगे नहीं, बस रट्टा ही मारते जाएंगे, याद ही करते जाएंगे, तब तक हम उसके बारे में कुछ भी नहीं हमको आएगा। मतलब बस हमारे दिमाग में सेट रहेगा कि हाँ ये होता है, मगर हम उस चीज़ के बारे में समझेंगे नहीं कि फाइनली में ये चीज़ होता क्या है। लेकिन आज हम संज्ञा को रट्टा नहीं मारेंगे, संज्ञा के बारे में हम समझेंगे, सीखेंगे। हम इसे रट्टा नहीं मारेंगे। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि संज्ञा कहते किसको है। तो संज्ञा नाम को कहते हैं, यानी दुनिया के किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं, चाहे वो जिसका भी नाम हो। बस आप लोग एक चीज़ याद रखिए कि जैसे हर इंसान का दो नाम होता है, उसी तरह संज्ञा का भी दो नाम है, एक संज्ञा और एक नाम। मतलब नाम को ही संज्ञा कहते हैं। नाम को हम लोग ऐसे में नाम बोलते हैं और व्याकरण में संज्ञा बोलते हैं। नाम को ही संज्ञा कहते हैं। बस आप लोग इतना याद रखिए कि नाम मतलब होता है संज्ञा। अब चलिए इसके परिभाषा को देख लेते हैं। देखिए, ये है संज्ञा के परिभाषा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, किसी भी स्थान या कोई भी जानवर के नाम को मतलब हम लोग संज्ञा बोलेंगे। जैसे मान लेते हैं किसी बच्चा का नाम राहुल है, तो उसको भी हम लोग संज्ञा बोलेंगे। ठीक है, मतलब उसके नाम को भी हम लोग संज्ञा बोलेंगे। देखिए, ये संज्ञा के कुछ उदाहरण है। जैसे व्यक्ति का नाम रोहन, मोहन, राजू, रीना, मतलब ये सभी संज्ञा है। वस्तु जैसे घड़ी, कलम, पंखा, पुस्तक, ये सभी संज्ञा है। स्थान जैसे दिल्ली, मुंबई, हिमालय, ये भी तो किसी स्थान का नाम हुआ ना। दिल्ली किसी जगह का नाम है, मुंबई भी किसी जगह का नाम है, हिमालय, आगरा भी किसी जगह का नाम है, तो ये भी हमारा संज्ञा हो गया। जानवर जैसे बिल्ली, कुत्ता, घोड़ा, सिर, ये हमारा सभी संज्ञा होगा। यानी दुनिया में जितने भी नाम है उन्हीं को हम संज्ञा बोलेंगे। आपका नाम भी संज्ञा होगा, मेरा नाम भी संज्ञा होगा। आशा करते हैं हम लोग संज्ञा बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलिए देखते हैं इसके कितने भेद होते हैं, मतलब इसके कितने प्रकार होते हैं। देखिए, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। आप लोग अच्छे से समझ लीजिए और जिनको नोट करना है नोट भी कर सकते हैं। तो हम एक एक करके सभी के डेफिनेशन को जानेंगे। ठीक है, सभी के मतलब को जानेंगे। तो पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के मतलब जानते हैं। ठीक है, और एक ही वीडियो में आप लोग द्रव्यवाचक संज्ञा तक जानेंगे, सबको जानेंगे। तो पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जान लेते हैं। देखिए, किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए मोहन, राम, दिल्ली, कोलकाता, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। यानी जो मतलब किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को, मतलब जिसका नाम कोई खास होगा। अब मेरा और आपका नाम तो थोड़ी ना खास है। जैसे महात्मा गांधी हो गया, जैसे कोलकाता, दिल्ली, मुंबई। बाहर थोड़ा आवाज़ आ रहा है, प्लीज़ आप लोग मतलब थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, इसके लिए सॉरी, माइंड मत कीजिएगा। तो देखिए, जैसे सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, इन लोगों का नाम खास है, तो ये लोग आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में। ठीक है, मतलब दुनिया में किसी भी चीज़ का नाम जो खास होगा वो आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में। अब चलिए जानते हैं दूसरा, जातिवाचक संज्ञा। तो देखिए, एक ही प्रकार के सभी प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक ही प्रकार के सभी प्राणियों, यानी जैसे एक ही जाति के सभी मतलब सभी चीज़ों को। तो लड़का हो गया, तो लड़का एक तो नहीं होता है ना, बहुत सारा लड़का होता है। यानी हम एक को बोलेंगे तो उस जाति के सभी लड़का आएगा। जैसे लड़की हो गया, तो लड़की जाति तो बहुत होता है, तो सभी लड़की। जानवर, तो जानवर का एक श्रेणी, वैसा हो गया। यानी एक ही प्रकार के सभी प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी मतलब जिससे किसी जाति का बोध हो, जिससे किसी की पूरी जाति या श्रेणी का बोध हो, उसे ही जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आप लोग नोट करते चलिए। ठीक है, अब जानेंगे समूहवाचक संज्ञा। जिससे किसी समूह, झुंड का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी मतलब जिस संज्ञा से किसी झुंड का बोध हो, मतलब किसी भीड़ का बोध हो। जैसे देखिए, उधर भीड़, कक्षा, सेना, परिवार, मतलब जहाँ बहुत लोग इकट्ठा हो उसे ही कहते हैं। मतलब जहाँ एक झुंड टाइप का हो, एक भीड़ टाइप का हो, एक से अधिक लोग हो, एक समूह हो, उसे ही समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उसका उदाहरण है भीड़, कक्षा, सेना, परिवार। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे भाववाचक संज्ञा के बारे में। देखिए, जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण के बारे में पता चलता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जिस वाक्य से किसी व्यक्ति के गुण के बारे में पता चलता है, किसी के चीज़ के बारे में पता चलता है, किसी के गुण के, उसे ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए, अगर सिर्फ बोलता कि रोहन लड़का है तो ये भाववाचक संज्ञा नहीं होता। लेकिन इसमें बोला गया है कि रोहन तेज लड़का है, यानी
वो उसके गुण के बारे में बता रहा है, तो ये हमारा भाववाचक संज्ञा होगा। अगर सिर्फ बोलता लड़का है तो वो हमारा भाववाचक नहीं होता, लेकिन इसमें बोला गया है कि लड़का वीर है, यानी वो वीर बता रहा है, यानी उसके गुण के बारे में बता रहा है, तो ये हमारा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। कपड़ा लाल है, यानी ये कपड़ा के क्वालिटी के बारे में बता रहा है, कपड़ा के गुण के बारे में बता रहा है कि कपड़ा लाल है हमारा, तो ये हमारा भाववाचक संज्ञा के श्रेणी में आएगा। अब हम लोग जानेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं सब दिखा देती हूँ, या फिर वीडियो स्टॉप करके भी आप लोग नोट कर सकते हैं, और जिसको नोट नहीं करना है वो समझ सकते हैं। अगर आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मुझे लगे कि हाँ, मेरी वीडियो से किसी का मतलब किसी को समझ में आ रहा है। अगर मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँगी और मतलब मुझे लगेगा ही नहीं कि आप लोग कुछ समझ रहे हैं, तो उससे अच्छा मैं वीडियो ना ही बनाऊँ। अगर मतलब अब मैं चाहती हूँ कि मेरी वीडियो से आप लोग कुछ समझे, आप लोग कुछ सीखे। अब हम द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे। जिस संज्ञा या चीज को हम गिन नहीं सकते उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे चाय, पानी, घी, तेल, ये तो बहुत इजी है द्रव्यवाचक वाला, मतलब जिस चीज को हम गिन नहीं सकते हैं उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और जिनको समझ में नहीं आया है वो मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं मतलब आप लोग का डाउट क्लियर करने की जरूर कोशिश करूँगी। मैं नहीं चाहती हूँ मेरे पढ़ाई में किसी भी प्रकार का डाउट रहे।